आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 2 लेकर आए हैं। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 आज हम इस वीडियो पे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 इज चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई योर चॉइस। बच्चों यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। बच्चों इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं ABCD। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। चलिए बच्चों 2 × tan 30 की बच्चों वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 + tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1/√3 स्क्वायर। बच्चों 1/3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। चलिए बच्चों ये नीचे वाले टर्म में एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपका 3 होगा। 3 और ऊपर हो जाएगा 3 + 1। ये हो जाएगा आपका 2/√3 अपॉन 314 4/3। बच्चों इसको 2/√3 × 3/4 भी लिख सकते हैं। ये वाला 4/3 जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे इसको काट दीजिए। 2 × 2 2 × 4। बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इक्वल टू 3/2√3। बच्चों इसको हम रेशनलाइज करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3√3 अपॉन 2 × √3 × √3 3 हो जाता है। 3 कैंसिल, √3/2। चलिए बच्चों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए बच्चों sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू बच्चों होती है √3 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। बच्चों देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। यहाँ √3/2 आ रहा है। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बच्चों आपका tan 90, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री और डी ऑप्शन बच्चों है 0। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। चलिए बच्चों वैल्यू रखते हैं। 1 - tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। 1 स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है 1 + tan स्क्वायर 45 1 स्क्वायर। बच्चों ये 1 - 1 अपॉन 1 + 1। ये हो जाएगा आपका बच्चों 1 में से बन जाएगा 0, 0/2 जो कि 0 होगा। बच्चों आपका ऑप्शन डी सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट sin 2a equal to 2 sin a, 2 sin a is true when a is equal to, is true when a is equal to 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी है आपका 60 डिग्री। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन करते हैं। बच्चों यहाँ पे sin 2a = 2 sin a कब ट्रू होगा? अगर a 0 हो जाए,
30 हो जाए, 45 हो जाए, 60 हो जाए, इसमें से ए की वैल्यू क्या हो कि ये ट्रू हो जाए। चलिए हम बच्चों करते हैं, इस क्वेश्चन को दिया है साइन 2a = 2 साइन ए। तो यहाँ पे हम ए पार्ट में दिया हुआ है 0 डिग्री, तो 0 रख के देखते हैं। साइन 2 × 0 = 2 साइन 0। साइन 2 × 0 0 हो जाएगा, = 2 साइन 0। बच्चों साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 × साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 = 0। बच्चों के ऑप्शन सही होगा। 0 डिग्री, एक की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तो ये ट्रू होगा। चलिए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30। ऑप्शन है ए cos 60, बी है आपका sin 60, सी है tan 60 और डी ऑप्शन है आपका sin 30। चलिए बच्चों इसको करते हैं हम। जो क्वेश्चन दिया है इसको लिख लेते हैं। tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। चलिए बच्चों वैल्यू रखते हैं। 2 × tan 30 की बच्चों वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 - tan 30 1/√3 होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 2/√3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 आएगा अपॉन 1 - 1/√3 स्क्वायर 1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 = 2/√3। अच्छा नीचे यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 - 1 2 होता है 2/√3। बच्चों हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2/√3, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट। चलिए ऐड करते हैं इसको, = 3/√3 आ गया बच्चों। रैशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो जाएगा आपका 3√3 1 3 3 3 कैंसिल √3। बच्चों यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। cos 60 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2, sin 60 की √3/2, tan 60 की बच्चों वैल्यू होती है √3 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/, तो बच्चों आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं अब। Question 3 is if tan a plus b, if tan a plus b and equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है a is greater than 0 and less than 90 डिग्री, less than or equal to 90 डिग्री। ए नहीं है बच्चों, a plus b है यहाँ पे, a plus b is greater than 0 is less than or equal to 90 degree and a is greater than b and a is greater than b। okay, find a and b, find a and b। चलिए बच्चों इसको क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है tan a plus b equal to √3, तो बच्चों इससे हो जाएगा tan
होता है तो यहाँ पे √3 की जगह tan 60 रख देंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों, इधर भी tan है, इधर भी tan, तो यहाँ पे एंगल्स फिर इक्वल हो जाएंगे, a + b = 60। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड कंडीशन में आपको दिया हुआ है tan a - b = 1/√3। बच्चों इसको हम लिख लेंगे tan a - b = tan 30। बच्चों 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, तो tan 30 लिख लिया। यहाँ पे देखिए tan है तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, a - b = 30। इक्वेशन 2 आ गई। बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कीजिए। a और a ऐड होकर 2a हो जाएगा और प्लस b माइनस b 0 हो जाएगा, 60 और 30 90 हो जाएगा। तो 2a = 90, a = 90/2, a = 45। चलिए बच्चों a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुट a = 45 इन 1। तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस b = 60। यहाँ पे देखिए बच्चों a की वैल्यू रखते हैं, b आपका हो जाएगा 60 - 45 = 15 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू 45 आ गई और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। चलिए क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। Question 4 is state whether the following are true or false. Question 4, state whether the following or are true or false. Okay, and justify your answer. Justify your answer. चलिए बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट पहले करेंगे। sin a + b = sin a + b = sin a + sin b। बच्चों यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो दिया हुआ है ये ट्रू है कि फॉल्स है, मीन्स LHS और RHS की वैल्यू इक्वल है कि नहीं। अगर LHS RHS की वैल्यू इक्वल है तो ये ट्रू है। अगर LHS RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स है। तो चलिए तो हम करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लेट मान लेते हैं a = 30 डिग्री एंड b = 60 डिग्री। चलिए वैल्यू रख देंगे। साइन a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 60 डिग्री = साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। बच्चों ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 90 की बच्चों वैल्यू होती है 1, साइन 30 की 1/2, साइन 60 की बच्चों वैल्यू होती है √3/2। बच्चों इधर 1 आ गया और इधर देखिए अब यहाँ पे आ जाएगा 1/√3/2। बच्चों यहाँ देखिए LHS is not equal to RHS। LHS is not equal to RHS, तो ये स्टेटमेंट जो ये दिया हुआ है ये फॉल्स होगा, ये आपका फॉल्स है, नहीं है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। Second is the value of sin theta increases as theta increases। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा को जैसे जैसे बढ़ाते हैं sin थीटा बढ़ता है। चलिए बच्चों यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पहले 0
लेते हैं थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा आपका हो जाएगा साइन 0 इक्वल टू 0। थीटा अगर हम 30 लेते हैं, बढ़ा रहे हैं थीटा, तो साइन 30 बच्चों होता है 1/2, 0.5, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5। थीटा हम बढ़ा रहे हैं 45 ले लेते हैं, तो साइन 45 ये हो जाएगा बच्चों 1/√2 बच्चों वैल्यू होती है 0.707। 1 को जब हम √2 से डिवाइड करेंगे, √2 की वैल्यू 1.414 से डिवाइड करेंगे तो 0.707 आएगा। चलिए बच्चों अब हम थीटा को और बढ़ाते हैं, थीटा 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू बच्चों होती है √3/2। बच्चों जब √3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.866 आएगा। चलिए थीटा को हम और बढ़ा रहे हैं, थीटा को हम 90 रख रहे हैं, तो साइन 90 हो जाता है बच्चों 1। यहाँ पे देखिए बच्चों जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, पहले 0 किया, फिर 30 किया, फिर 45 किया, फिर 60 किया, फिर 90 किया, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले 0 हुई, 0.5 हुई, फिर 0.5 से थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा, लास्ट में सबसे ज़्यादा हो गई। तो ये स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा को जो बढ़ा रहे हैं साइन थीटा भी बढ़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट करते हैं। Third is the value of cos theta increases at theta increases. The value of cos theta increases as theta increases. चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। cos theta increases at theta increases, वही काम करेंगे, पहले थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, तो cos 0 1 होता है बच्चों। थीटा बढ़ाएंगे 30 करेंगे, cos 30 हो जाएगा आपका, cos 30 होता है बच्चों √3/2 की वैल्यू 0.866 होती है बच्चों। चलिए थीटा को और बढ़ा रहे हैं, थीटा 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री ये हो जाएगा cos 45 डिग्री बच्चों 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.707। चलिए थीटा को और बढ़ा रहे हैं, थीटा तो हम रख रहे हैं अब 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2 यानी 0.5। चलिए थीटा को और बढ़ा रहे हैं, थीटा को कर दिया 90, तो cos 90 बच्चों ये cos 90 0 होता है। बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, पहले 0 किया, फिर 30 किया, फिर 45 डिग्री किया, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये जो cos थीटा की वैल्यू है ये घट रही है, पहले 1 हुई, 1 से थोड़ा कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर 0 हो गई। तो जो स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस, थीटा बढ़ा रहे हैं तो cos थीटा इंक्रीज हो रहा है। नहीं बच्चों यहाँ थीटा cos थीटा इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है sin theta is equal to cos theta, sin theta equal to cos theta for all values of theta, for all values of theta। चलिए बच्चों यहाँ पे हम तो हमें दिखाना है कि sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है थीटा की सभी वैल्यू के लिए। तो चलिए थीटा की हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं, सपोज कि 30 डिग्री है थीटा, यहाँ पे रखिए sin 30 इक्वल टू cos 30। जो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। बच्चों यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा बराबर नहीं होते थीटा की सभी वैल्यू के लिए। ओके चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं।
A is not defined for cot A is not defined for A equal to 0। ठीक बच्चों, हम जानते हैं इसको हमें दिखाना है कि cot A is not defined for A equal to 0। A की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो cot A अनडिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड। बच्चों, हम जानते हैं cot A होता है sin A अपॉन cos A, सॉरी cos A अपॉन sin A। बच्चों, ये फॉर्मूला होता है cot A का, cot A इक्वल टू cos A अपॉन sin A, ऐसे ही tan A sin A अपॉन cos A होता है। तो cot A इक्वल टू cos A अपॉन sin A, A इक्वल टू 0 पे रखते हैं बच्चों, cos 0 अपॉन sin 0। बच्चों, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। 1 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ देखिए बच्चों,